गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज एनालिसिस। उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, जिसका हमने थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की फिटिंग कैसे की जाती है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करा दी थी। तो आज उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ जी, 5th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए। फिट एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड y इज इक्वल a इंटू बी की पावर x टू द फॉलोइंग डाटा। ईयर्स गिवन है हमारे पास 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो फर्स्टली आप चेक करोगे ध्यान से कि जो ईयर गिवन है उनमें कोई ईयर स्किप तो नहीं किया हुआ, तो कोई ईयर स्किप नहीं कर रखा ना। नेक्स्ट है सेल्स, ठीक है, इन करोड़ रुपीज़ में 12, 10, 14, 18, 20, 24 और 30। ये कहता है एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2012, यानी कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की फिटिंग करनी है, ठीक है, और फिर आपको 2012 की सेल्स बतानी है कितनी होगी। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, स्टेटमेंट में गिवन था हमारे पास ईयर 2005 से लेके 2011 तक। तो ईयर हमने काउंट किए, n इज इक्वल 7, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो गिवन है 7, जो कि एक ओड नंबर है। और हमने स्टडी किया था कि जब नंबर ऑफ ईयर ओड हो तो उस टाइम जो ओरिजिन ईयर है वो 1 मिडल ईयर होगा। तो आप इनमें से 1 मिडल ईयर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो 1, 2, 3 ईयर आप ऊपर छोड़ दो और 1, 2, 3 ईयर आप नीचे छोड़ दो। तो मिडल ईयर कौन सा आ गया? 2008। तो 2008 एज अ ओरिजिन ईयर। और जब 1 मिडल ईयर एज अ ओरिजिन ईयर लेते हैं तो उसको रैंक क्या देते हैं? 0। और किससे डिनोट करते हैं? x से। तो ये क्लियर। ओरिजिन ईयर कौन सा है हमारा? 2008, और इसको रैंक क्या देंगे? 0। फिर ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ओरिजिन ईयर से जो अबव के ईयर हैं उनको नेगेटिव रैंक प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे बिलो, ओरिजिन से बिलो के ईयर हैं उनको पॉजिटिव रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेम प्रोसेस हमने अप्लाई की। इस तरीके से रैंक आ गए -1, -2, -3, और नीचे देखो +1, +2, +3। तो सिग्मा x इज इक्वल आ गया 0, ठीक है। अदर कॉलम अभी पेंडिंग रखोगे। सेल्स का और बता देती हूँ। सेल्स जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ओरिजिनल डाटा को किससे डिनोट करते थे? y से। हाँ जी, अब आगे देखिए। हाँ जी, हमें जो कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला पुट करोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे ना। तो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड y इज इक्वल a इंटू बी की पावर x। और ये मैंने आपको जब थियरी कराई उसी टाइम बताया था, जब भी आपसे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की फिटिंग करवाएंगे, इट मीन्स वो आपको क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, कि स्ट्रेट लाइन की फिटिंग करनी है बाय लॉगरिथम के थ्रू। इसलिए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, यानी कि log y इज इक्वल log a प्लस x log b। फिर हमने अभी अभी सोल्व किया था, सिग्मा x की वैल्यू क्या आई थी? 0, ठीक है। जब सिग्मा x इज इक्वल 0 हो तो उस टाइम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले यूज करेंगे, और अगर सिग्मा x नॉट इज इक्वल 0 होता तो हम 2 नॉर्मल इक्वेशन यूज कर लेते। बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले यूज करेंगे। इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ऐसे चॉइस है आपकी, ठीक है। तो ए का फॉर्मूला हमारा, पहले मैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की फिटिंग के टाइम जो फॉर्मूला यूज करते थे ना वो बता रही हूँ मैं आपको। ए इज इक्वल सिग्मा वाई बाई एन। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड यूज कर रहे हैं तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ए इज इक्वल, हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा log a इज इक्वल सिग्मा वाई, इसके बाई में n है भाई, 1 मिनट, सिग्मा log y बाई में n। हाँ जी, फिर b का फॉर्मूला पुट करोगे तो b इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। पहले मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की फिटिंग के टाइम का फॉर्मूला बता रही हूँ। अब लॉगरिथम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log b इज इक्वल
सिग्मा एक्स इंटू log वाई बाई में सिग्मा एक्स स्केयर। अब इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि टेबल में हमें कितने कॉलम और चाहिए। ठीक है, तो जब हमने टेबल बनाई तो हमारे पास एक्स का कॉलम था, एन भी हमें पता था जो 7 था, वाई का कॉलम भी था। तो एक्स्ट्रा कॉलम हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स log वाई और एक एक्स स्केयर, इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टेबल में देखिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट कॉलम हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, log वाई। वाई का कॉलम है हमारे पास, ये रहा 12, 10, 14, 18, 20, 24, 30। अब देखो ये लोग कैसे चेक करते हैं वो समझो ध्यान से। सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं, जितनी भी डिजिट हो उनमें से 1 लेस करना होता है। तो हमने डिजिट काउंट की, कितनी है, 1 और 2, 2 डिजिट, 2 डिजिट में से 1 लेस करो, कितना बच गया, 1। ठीक है, तो पॉइंट से पहले टोटल डिजिट में से 1 लेस कर दिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया, टोटल डिजिट है मेरे पास 2, इसमें से 1 लेस करो तो क्या बच गया, 1। तो पॉइंट से पहले क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। तो ये क्लियर, 1 पॉइंट। अच्छा, अब पीछे लोगरिथम की टेबल में आप 12 की वैल्यू किस पे चेक करोगे, आगे कोई भी नंबर नहीं है तो किस पे चेक करोगे, 0 पे। जब आप 12 की वैल्यू 0 पे चेक करोगे ना तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0792। ऐसे ही 10 कितने डिजिट है, 2, 2 में से 1 लेस करो, 1, तो 1 पॉइंट। 10 की वैल्यू आप 0 पे चेक करोगे ना तो आपको 00 मिलेगी। ऐसे ही फिर 14 की वैल्यू 0 पे चेक कर लेना, 18 की वैल्यू 0 पे, 20 की वैल्यू 0 पे, 24 की वैल्यू 0 पे, 30 की वैल्यू 0 पे। ठीक है, टेबल की हेल्प से आप log कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा log वाई आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम हमें रिक्वायरमेंट थी x इंटू log वाई, तो ये हमारे पास x का कॉलम रहा। ठीक है, और ये log y का कॉलम रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। तो -3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.0792 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस समथिंग ये आएगा। ऐसे ही -2 की मल्टीप्लाई 1.00 से करोगे तो -2 पॉइंट समथिंग 00। -1 की मल्टीप्लाई 1.1461 से करोगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगी। फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना आप, x की मल्टीप्लाई किससे करोगे, log y से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिग्मा x इंटू log y। फिर नेक्स्ट कॉलम हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, x स्केयर। अब x है हमारे पास, इसका स्केयर निकाल लो। तो यहाँ से -3 का स्केयर +9, -2 का स्केयर +4 निकाल लोगे ना। ऐसे ही सिग्मा एक्स स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 28। अब जो ये वैल्यू आई है इनको फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ देखो भाई, यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log a इज इक्वल सिग्मा log y बाई में n, इसके बाई में n था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पुट किया है मैंने log a, वैल्यू देखिए log a एज इट इज सिग्मा log y, कितनी वैल्यू है, 8.6389 बाई में n यानी कि 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log a इज इक्वल आ जाएगा 1.2341। अब log कैंसिल करने के लिए एंटी log बोथ साइड। ठीक है, एंटी log से log कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल, इधर log नहीं है तो क्या आएगा आपके पास, एंटी log 1.2341। ठीक है, अच्छा अब आप पीछे से एंटी log की टेबल में चेक करोगे तो एंटी log कैसे चेक करेंगे, 0.23 की वैल्यू किस पे देखोगे, 4 पे, और मीन फिर किस पे देखेंगे, 1 पे। रिपीट कर रही हूँ, 0.23 की वैल्यू किस पे चेक करोगे, 4 पे, और मीन किस पे चेक करोगे, 1 पे। जो मीन आएगा वो आप ऐड कर देना। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 17139, ये वैल्यू मिलेगी। फिर पॉइंट कैसे लगाओगे, पॉइंट से पहले वैल्यू देखनी है, डिजिट नहीं, रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट से पहले क्या देखोगे, यहाँ पर वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हो ना उसमें 1 प्लस कर देना। तो वैल्यू 1 है, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2। तो इधर आप किधर से काउंट करना शुरू करोगे, लेफ्ट की तरफ से डिजिट काउंट करना शुरू करोगे और 2 के बिफोर में पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ही बी, ये हमारे पास बी का फॉर्मूला था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो log b एज इट इज रहेगा सिग्मा x इंटू log y। सिग्मा x इंटू log y कितनी वैल्यू है, 2.1090, ये पुट कर देंगे। बाई में सिग्मा एक्स स्केयर कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 28। यहाँ देखिए जो मैंने आपको बताया था वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log b इज इक्वल 0.075 आ जाएगा। फिर log कैंसिल करने के लिए
एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हमें ये पता है कि log इंटू एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, b इज इक्वल एंटी लॉग 0.075। अब एंटी लॉग की टेबल से आप इसका एंटी लॉग चेक करोगे कैसे, पॉइंट के आफ्टर में देखते हैं। तो 0.07 इसकी वैल्यू किस पे चेक करेंगे, 5 पे। जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, ये आएगी आपके पास 1188। फिर पॉइंट कैसे लगाओगे, मैंने ये बताया था, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट हो उसकी वैल्यू देखो, तो वैल्यू तो 0 है, उसमें 1 प्लस करो, 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो इधर आप फिर लेफ्ट की साइड से डिजिट काउंट करोगे और पॉइंट लगा दो, तो 1 के बिफोर में पॉइंट लगा दो, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल ट्रेंड हमें कैलकुलेट करना है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो पुट करो यहाँ पे, log y इज इक्वल log a प्लस एक्स इंटू log b, log y एज इट इज, ठीक है। log a हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आप पीछे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी log a की वैल्यू 1.2341। हाँ जी, फिर x की वैल्यू हमें नहीं पता एज इट इज, log b की वैल्यू यही इस पेज पे है, तो यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, b की वैल्यू नहीं लेनी, ध्यान रखना, log b की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास है 0.075, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फिर log कैंसिल करने के लिए एंटी log बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल एंटी लॉग 1.2341 एज इट इज, ठीक है, 0.075 x एज इट इज। अब जिस भी ईयर का वो हमसे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड कैलकुलेट करवाएंगे वो कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए कैसे, हाँ जी, फर्स्ट ईयर हमारा 2005 था, तो 2005 की हम ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। ट्रेंड वैल्यूज़ को वाई सी से डिनोट कर सकते हैं, तो वाई सी इज इक्वल ये एक्स के प्लेस पे 2005 में एक्स की वैल्यू पुट करो, जो किसके इक्वल है, -3, तो -3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.0091। फिर आप बैक से एंटी लॉग की टेबल में 0.00 की वैल्यू किस पे चेक करोगे, 9 पे, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर 1 के ऊपर क्या चेक करोगे, मीन, जो भी मीन आएगा इस वैल्यू में आप ऐड कर दोगे, ठीक है, आपके पास यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे। फिर नंबर आएगा, पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, पॉइंट से पहले डिजिट की वैल्यू देखो, तो पॉइंट से पहले 1 की वैल्यू 1 ही, उसमें 1 ऐड करो तो कितना आ गया, 2। तो इधर से आप लेफ्ट की तरफ से डिजिट काउंट करोगे और 2 डिजिट के आफ्टर में पॉइंट लगा दोगे, तो इस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज आ जाएगी। अदर ईयर के आप कैलकुलेट कर लेना। फिर आपसे कैलकुलेट करवा रहे हैं 2012। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमारे पास ईयर है वो 2011 तक गिवन है, ठीक है, और 2011 में रैंक कितनी है, +3 है ना। 2011 से नेक्स्ट ईयर ले लिया 2012, तो उसको हम टाइम में रैंक क्या देंगे, +4, ठीक है। बस यहाँ पुट कर दो, एक्स के प्लेस पे +4 रख देंगे। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी, ये देखिए एक्सपोनेंशियल ट्रेंड जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी वो पुट करेंगे, तो एंटी लॉग यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कितनी है, +4। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका एंटी लॉग आप चेक करोगे तो 0.53 की वैल्यू 4 पे, मीन 1 पे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3420। फिर पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है 1 में 1 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 2, तो 2 डिजिट के आफ्टर में पॉइंट लगा दो। किधर से काउंट करना शुरू करोगे आप, जो डिजिट यहाँ पे काउंट करोगे वो आप करोगे लेफ्ट की तरफ से, तो यहाँ पे आपके पास 2012 की सेल्स आ जाएगी 34.20। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन इन एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। जो हमने स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के टाइम जो हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ था, उस टाइम जो प्रोसीजर यूज किया था वो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड में जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ था उस टाइम जो प्रोसीजर यूज हुआ था वो सेम यूज होगा, बस ओनली क्या चेंज करेंगे,
इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन ध्यान रखोगे। अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन यूज होगी, और अगर पैराबोलिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो पैराबोलिक ट्रेंड की इक्वेशन यूज होगी, और अगर एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की इक्वेशन यूज होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में जब ओरिजिन शिफ्ट हो जाए। हाँ जी, फर्स्टली हमारी जो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन है वो है y इज इक्वल ए इंटू बी की पावर, ठीक है, x। मैं पहले सिंपल इक्वेशन की बात कर रही हूँ। सिंपल इक्वेशन थी हमारे पास, 1 मिनट भाई, सिंपल इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल ए इंटू बी की पावर x, ये इक्वेशन थी। बट यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट होगा, तो ओरिजिन शिफ्ट होगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, y इज इक्वल ए इंटू बी की पावर x प्लस माइनस के, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉग के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, log y इज इक्वल log a प्लस log b पावर x प्लस माइनस के। बट नॉर्मली क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, y इज इक्वल a इंटू बी की पावर x प्लस माइनस के। अब यहाँ पे k का मतलब समझिए, k मीन्स द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स बाय विच द ओरिजिन इज टू बी शिफ्टेड, मीन्स के उस नंबर ऑफ टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा जितने नंबर ऑफ टाइम से जो ओरिजिन ईयर है वो शिफ्ट हुआ है। अब मैंने बताया था जो ओरिजिन ईयर है या तो वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा या वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे मैं मान लेती हूँ जो क्वेश्चन में एक्चुअल ओरिजिन ईयर है वो 2006 गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है कि जो ओरिजिन ईयर है वो 2006 से 2009 के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब 6 से 9 पे शिफ्ट हुआ है तो फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड है तो मीन्स जो के है वो आपका पॉजिटिव होगा। डिफरेंस चेक कर लो, 9 और 6 डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का। फॉरवर्ड है तो क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो के आ गया आपका इज इक्वल +3। सेकेंड कंडीशन में मैंने मान लिया कि जो ओरिजिन ईयर है वो 2006 से शिफ्ट हो गया 2002। अब 6 से 2 पे जा रहा है तो बैकवर्ड की तरफ चल रहा है, और जब बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है तो के की वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब 6 और 2 डिफरेंस कितना, 4, तो के की वैल्यू आ गई -4। ये भी ध्यान रखोगे जब ओरिजिन ईयर शिफ्ट होता है तो उस टाइम जो ए की वैल्यू है वो तो चेंज हो जाएगी बट बी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ये हमारी प्रोसेस सेम कौन सी रहेगी, जो फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के टाइम थी वो सेम प्रोसेस है, उसमें भी ए की वैल्यू चेंज होती थी बट जो बी की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहती थी। हाँ जी, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 9, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है जिसमें स्टेटमेंट है हमारे पास y इज इक्वल, यहाँ पे वाई सी भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इज इक्वल है 10 × 1.8 की पावर x, और ओरिजिन ईयर कौन सा यूज हुआ है, 2006। x यूनिट इज इक्वल 1 ईयर, ये अच्छे से ध्यान रखोगे, x यूनिट इज इक्वल 1 ईयर मीन्स यहाँ पे जो ओरिजिन ईयर है वो 1 ही है, ठीक है, यानी कि 1 मिडल ईयर एज ए ओरिजिन यूज हुआ है, और जो कौन सा है 2006। शायद मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी x यूनिट इज इक्वल 1/2 ईयर होगा इट मीन्स 2 मिडल ईयर एज ए ओरिजिन ईयर लेंगे। y इज इक्वल एनुअल सेल्स, यानी कि जो ओरिजिनल डाटा है वो हमारे पास सेल है, किससे डिनोट करेंगे उसको, y से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है ये शिफ्ट द ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड इक्वेशन टू 2008, कि जो ओरिजिन ईयर 2006 है ना वो शिफ्ट हो गया 2008 पे, तो जैसे ये 2008 पे शिफ्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन है वो क्या होगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमारा क्या है, y इज इक्वल, ये भाई ये फॉर्मूला पुट कर दो, y इज इक्वल a इंटू बी की पावर x प्लस माइनस के, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसके लिए देखो हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए और k की वैल्यू होनी चाहिए। अगर इन तीनों की वैल्यू है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे।
हाँ जी, फॉर्मूला पुट कर लिया। अब देखो ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, y इज इक्वल 10 इंटू 1.8 की पावर x। इट मीन्स ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 1.8, हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो k इज इक्वल शिफ्ट द ओरिजिन टू 2008 फ्रॉम 2006। जो ओरिजिन ईयर है वो 6 से किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, 8 के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो देखो यहाँ से k की वैल्यू कैसे हाँ जी, एक्चुअल में ओरिजिन ईयर था 2006, ये शिफ्ट हो गया 2008 पर, तो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, तो के हमारा पॉजिटिव होगा। डिफरेंस चेक कर लो, 8 और 6 में डिफरेंस कितने का, 2। तो के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के इज इक्वल पॉजिटिव 2। फॉर्मूले में पुट कर देंगे बस। तो वाई इज इक्वल, हमारा फॉर्मूला था ए इंटू बी की पावर एक्स प्लस माइनस के। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ए के प्लेस पे 10, बी के प्लेस पे 1.8, एक्स हमें नहीं पता एज इट इज, ठीक है। और प्लस माइनस में से के पॉजिटिव है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, और वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्लियर, x प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हाँ जी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 एज इट इज इनटू, अब ये देखो 1.8 इसकी पावर है मेरे पास x प्लस 2, यानी कि पहले ये समझो इसके लिए x की पावर a प्लस बी, मैं इसको ये लिख सकती हूँ x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, क्योंकि हमारा रूल था कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिपीट कर रही हूँ, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम जो पावर है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे यही केस है भाई, बेस कौन सा है 1.8 और पावर प्लस है ना x प्लस 2, तो इट मीन्स 1.8 की पावर भी x इंटू 1.8 की पावर 2, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब देखो 10 एज इट इज, 1.8 की पावर x एज इट इज। अब 1.8 की पावर 2 का मतलब 1.8 इंटू 1.8, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.24। अब 3.24 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे, 10 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32.40, ठीक है, इंटू 1.8 की पावर x, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें x की पावर नहीं पता। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन क्या, चैप्टर ही कंप्लीट। तो कंप्लीट चैप्टर कर लेना आप। कोई भी डाउट हो आपके तो नेक्स्ट क्लास में बताना।